राधा राधा, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम कर्व के अंदर जितने भी टाइप्स जो भी आते हैं उनको हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्केच, टॉप प्लेन, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल, एग्जिट स्केच, फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस बेस, 10 mm थिकनेस ऑलरेडी प्रोवाइड है। एक प्लेन लेते हैं, क्लिक ऑन दिस फेस, 50 mm 100 mm कर लेते हैं। ओके, क्लिक ऑन दिस प्लेन स्केच, मेक अ स्प्लाइन, क्या इलिप्स नहीं, क्या बनाए, चलो एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल, एग्जिट स्केच। तो अभी यहाँ पे बना, अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे तो क्लिक ऑन स्प्लिट लाइन। अब हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन इस फेस पे करना है, तो प्रोजेक्शन देने ओके। तो हमारा उठ के यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुका है। ओके, एडिट फीचर, स्प्लिट लाइन को डिलीट ही करना पड़ेगा क्या, ठीक है। स्प्लिट लाइन एक होता है स्यूट प्रोजेक्शन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे हमें फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ये क्या होगा, हमें स्प्लिट लाइन होगी, लेकिन क्या होना चाहिए, एक फेस और एक अलग फेस, मतलब कि दो फेस होने चाहिए जिस पर हमें कोई प्रोजेक्ट करना हो। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। एक कैन नॉट क्रिएट एज विच डज नॉट स्प्लिट अ फेस। ओके, डन। तो जो मोस्टली हम यूज करते हैं ना, वो ये यूज होता है। और अब ये जो स्यूट है, इसका कोई यूज नहीं होता है, नॉर्मल सा है। एक होता है इंटरसेक्शन का यूज भी होता है, इसको हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में जब हम किसी कंपोनेंट को बनाएंगे। ओके, तो अभी ओनली प्रोजेक्शन को समझते हैं, ये प्रोजेक्ट कर देगा। डन। एक होता है कर्व, कर्व में हमें जाना है, एक प्रोजेक्ट कर्व। ये प्रोजेक्ट कर्व भी स्प्लिट लाइन की तरह ही सेम है, बस ये स्केच ऑन फेसेस और स्केच ऑन स्केच। जब स्केच ऑन फेसेस, तो पहले तो क्या इसको सिलेक्ट कर रहे थे, ये फेस है अपना, तो बस इसको इधर प्रोजेक्ट कर देगा। और एक होता है स्केच ऑन स्केच, मतलब को स्केच जो हमारा स्केच रहेगा उसको स्केच के ऊपर ही ये उसको प्रोजेक्ट करेगा, है ना। तो इसको देख ही लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं भाई, चलो देखेंगे। अरे रे, स्केच, चलो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी क्लिक ऑन स्केच, पार्ट, स्केच, select the sketch, select the top plane, make a rectangle, exit sketch, features, extruded boss base, डन। कर्व, अब एक होता है कंपोजिट कर्व। तो कंपोजिट कर्व को देख लेते हैं पहले हम। कंपोजिट कर्व के लिए हमको क्या करना है, इसको भी डिलीट करते हैं। ओके, कंपोजिट कर्व के लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, मेक अ एसपी लाइन, सेलेक्ट, इसको करते हैं एग्जिट स्केच। ये हमने बनाया कौन से, फ्रंट प्लेन पे। अब हम टॉप से और राइट से भी बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं एक टॉप प्लेन से एक स्प्लाइन, एग्जिट स्केच। तो अभी आप देखोगे ना, तो कंपोजिट कर्व का हमारा इतना यूज होता है कि ये जो हमारे दो अलग अलग कर्व हैं वो इनको कंबाइन कर देता है, मतलब एक कर्व बना देता है ना। देखो, अब मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कर्व सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऐसे जो क्या है, दोनों अलग अलग हो रहा है। बट अभी क्या है, कंपोजिट कर्व हम दोनों को ऐड कर देंगे। एंटिटी टू जॉइन पूछता है, तो सिलेक्ट दिस कर्व एंड सिलेक्ट दिस, कंबाइन कंपोजिट कर्व। ओके, कंपोजिट कर्व भाई इनको कंपोजिट। अब हम इसको जैसे कि स्वेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर प्रोफाइल है अपनी, ये सर्कुलर प्रोफाइल 10 mm, डन। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको कंपोजिट कर्व से
इनको बना सकते हैं। जैसे कि कोई से पंप रूम बनता है तो कंपोजिट कर्व ये 3D स्केच से मिलकर हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। डन, डोंट सेव से ज़्यादा बढ़िया है, तो डिलीट करते हैं। ओके डन। अब एक है अपना क्या, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको हम देखते हैं। ओके स्केच सेलेक्ट फ्रंट प्लेन, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, सो कॉर्नर रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल, एग्जीक्यूट स्केच, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, डन। गो टू ऑन, क्या देखेंगे हम, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो सेलेक्ट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया तो बस हमें एक कर्व, ऐसा कर्व मिल जाएगा। ओके डन। तो इस कर्व से हम रिवॉल्व कट भी कर सकते हैं, रिवॉल्व कट नहीं, स्विफ्ट कट भी कर सकते हैं किसी प्रोफाइल के अंदर, है ना। यूज करेंगे हम इसको आने वाले ट्यूटोरियल्स में। एक होता है अपना क्या, हेलिक्स एंड स्पाइरल। डन भाई, डिलीट दिस स्केच, टॉप प्लेन, sketch, make a circle, provide it display, fully define, calculate, okay, 100, चलो छोड़ो है, इसको यहीं से हटा देते हैं ना भाई, डिलीट। ये सर्कल लिया, एग्जिट स्केच, बस इसको डाया और दे देते हैं यार, डाया 50 का। ओके, एग्जिट स्केच, क्लिक ऑन फीचर्स, गो इनटू हेलिक्स एंड स्पाइरल, सेलेक्ट दिस। तो देखो जो अपना हेलिक्स एंड स्पाइरल होता है तो उसमें कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले होता है अपना क्या, डिफाइंड बाय पिच एंड रिवोल्यूशन, हाइट एंड रिवोल्यूशन। पिच एंड रिवोल्यूशन को देखते हैं। एक होता है कांस्टेंट पिच, वेरिएबल पिच। तो पिच में अपना इसको 100 करेंगे तो 100 ऊपर इसकी पिच हो जाएगी। रिवोल्यूशन एक हम यहाँ से कितने कर सकते हैं, रिवोल्यूशन जैसे 20 करूँगा तो 20 टाइम रिवोल्यूट हो जाएगा। तो भाई ज़्यादा हो गई क्या, चलो इसको करते हैं हम 50 होंगे, फिट, डन। यहाँ से रिवोल्यूशन जितने देना चाहें 2 3, ओके डन। तो उस हिसाब से अपना एक कंपोनेंट बनेगा। पिच एंड रिवोल्यूशन, अब हाइट एंड पिच, हाइट एंड रिवोल्यूशन, हाइट और रिवोल्यूशन यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाइट 100 है तो रिवोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं 10, है ना, तो 10 रिवोल्यूट हो जाएगा। एक होता है हाइट एंड पिच, हाइट एंड पिच, तो ये भी वैसे हम 2 पिच कर देते हैं, हाइट हम कर देते हैं 10 ओनली, तो ये सब बन जाएगा कुछ। एक होता है स्पाइरल, तो स्पाइरल देख लेते हैं लास्ट। पिच हम इसकी कर देते हैं 100, है ना, ये 100 पिच, और रिवोल्यूशन हम अपनी अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं 2 रिवोल्यूशन जितना भी हम देना चाहें। ओके, 7 रिवोल्यूशन। हेलिक्स एंड स्पाइरल, जैसे कि इससे हम क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट बॉस बेस, सेलेक्ट दिस सर्कुलर प्रोफाइल, दिस हम 20 करें, 20, ओके डन। इसको जैसे कि हम इधर जाके स्केच, इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको भी हाइड कर सकते हैं, स्केच को भी हाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने स्प्लिट लाइन, प्रोजेक्ट कर्व, कंपोजिट कर्व, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, हेलिक्स एंड स्पाइरल को समझ चुके हैं। राधा राधा।